तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का जो है टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन हम कैसे करते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है और इरिगेशन जो है सिंचाई जो हम लोग के लिए क्यों जरूरी है, ये हम लोग ने पीछे वीडियो में देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब हम किसी बीज को जो है किसी सीड्स को जो फील्ड में ग्रो करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो उस फील्ड में जो सिर्फ सीड्स ही नहीं जर्मिनेट होता है, उस सीड्स के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आपके जर्मिनेट हो जाते हैं, जिससे चलते हमारे सीड का बढ़िया से ग्रोथ नहीं हो पाता है, सीड्स को बढ़िया से फर्टिलाइजर नहीं मिल पाता है, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, सीड्स को बढ़िया से सनलाइट नहीं मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, जिससे चलते हमारा जो वाइल्ड जो है क्रॉप्स वाइल्ड जो है अच्छे क्वालिटी का नहीं हो पाता, गुड नहीं हो पाता, बढ़िया नहीं हो पाता है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स कल्टीवेशन क्रॉप्स के साथ यानी क्रॉप प्लांट के साथ जो ग्रो हो जाते हैं फील्ड में, उसको हम बोलते हैं वीड्स, जंगली घास, जिसको जनरली घास के नाम से भी जानते हैं हम। तो पौधे में, खेतों में पौधे के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी हमारे जम जाते हैं और वो हमारा जो है वीड्स होता है, घास होता है, जिसको जो है खेत से फील्ड से रिमूव कराना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि वो जो है खेत से अधिक मात्रा लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, सनलाइट, स्पेस, सारा चीज जो है ले लेते हैं, जिसके चलते हमारे क्रॉप्स का वाइल्ड जो है बढ़िया नहीं हो पाता, अच्छा पैदावार नहीं हो पाता है, इसलिए इसको निकालना सबसे जरूरी हो जाता है। ठीक, ये रहा मेरा वीड्स द अनवांटेड प्लांट्स व्हिच ग्रो अलोंग विद द कल्टीवेशन क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। तो कल्टीवेशन क्रॉप के साथ जो है अनवांटेड प्लांट्स जो हमारा ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं, उसको हम बोलते हैं वीड्स। यहाँ पर जो वीड्स की बात करते हैं, तो वीड्स जो हमें कुछ प्रकार के वीड्स का नाम आपके बुक में दे रखा है, मेंशन कर रखा है। जैसे में फर्स्ट आपका है वाइल्ड ओट, दूसरा है ग्रास जिसको हम घास के नाम से भी जानते हैं, अमरथस जो होता है जिसको हम चौलियास कहते हैं, और चेनोपोडियम होता है जिसको हम बथुआ कहते हैं। ये जो है कुछ जो है टाइप ऑफ द वीड्स के नाम आपके बुक में मेंशन कर रहे हैं। इतने प्रकार के ग्रास जो है आपके फील्ड में ग्रोथ किए जाते हैं, और ऐसा नहीं कि ये सारे जो है आपके वीड्स जो है एक ही साथ एक ही फील्ड्स में होते हैं, वो फील्ड टू फील्ड आपके वेरी करते हैं। किसी फील्ड्स में कुछ टाइप के वीड्स होते हैं, किसी में दूसरे टाइप के वीड्स होते हैं, किसी में दूसरे टाइप के वीड्स होते हैं। तो ये जो भी वीड्स होते हैं उसको फील्ड से निकालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमारे पैदावार को जो होते हैं, जो क्रॉप्स का जो आपका वाइल्ड से होता है, उत्पादन होता है, पैदावार जो होता है, उसको जो हो ये कम कर देता है और अच्छी पैदावार हमारा नहीं हो पाता है। इसलिए इस वीड्स को निकालना सबसे जरूरी हो जाता है। और वीड्स जो होता है टाइम टू टाइम निकाला जाता है, और सबसे जो बेस्ट जो है टाइम होता है वीड्स घास निकालने का कि बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स, बिना प्लांट्स में जो फ्लावर और सीड्स आने से पहले ही जो वीड्स को निकाल देना सबसे बेटर होता है, क्योंकि उसके बाद निकालने से फिर हमारा अच्छे क्वालिटी के बीज जो सीड्स नहीं मिल पाते। इसलिए जो अगर कोई क्वेश्चन करता है कि वीड्स को निकालने का सबसे बेस्ट टाइम कौन है, तो जब फ्लावर और सीड्स नहीं आया है प्लांट्स में, उससे पहले ही जो है वीड्स को निकाला जाता है। ठीक, तो वीड्स निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वीडिंग। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि वीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द क्रॉप वाइल्ड। जो क्रॉप वाइल्ड से वीड्स निकालने का प्रोसेस, किस प्रोसेस से हम घास को निकालते हैं, घास निकालने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। तो यहाँ पर जो है वीडिंग घास निकालने का कुछ मेथड यहाँ पर जो है एक मेंशन किया गया है, जिसमें से फर्स्ट हमारा मेथड है रिमूवल द वीड्स बाय पुलिंग देम आउट विद द हैंड्स। आप देखते हैं कि घास को निकालने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, खेत में जाते हैं और हाथ से जो है घास को, वीड्स को क्या करते हैं, अपराइट उखाड़ लेते हैं, ऊपर हाथ से भी निकालते हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है वीड्स को जो है बाय हैंड पुलिंग देम आउट बाय हैंड, हाथ से खींच कर क्या करते हैं उसको निकाल देते हैं। तो हाथ से खींचने से जो हमारे घास वीड्स होते हैं दे गेट अपरूटेड फ्रॉम द फील्ड, वो फील्ड से अपरूटेड मतलब उखड़ जाते हैं, बाहर निकाल आते हैं। ठीक ना, हाथ से निकले, एक प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस है द रिमूवल ऑफ वीड्स बाय यूजिंग द ट्रॉवेल्स। ट्रॉवेल्स मतलब वही खुरपी का यूज करके जो है घास को निकाल, खुरपी से क्या करते हैं उसकी प्लॉइंग करते हैं, खुदाई करते हैं, खुदाई करके जो वीड्स होता है उसको फील्ड से हम क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, और उसके बाद ले जाके फील्ड से दूर कहीं अलग जो है उसको फेंक देते हैं, जिसके चलते हमारे घास से जो वीड्स निकल जाता है।
और सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस आपका खास तौर से किया जाता है बाय स्प्रेइंग द स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसी बाय स्प्रेइंग स्पेशल केमिकल कॉल्ड वीडीसाइड्स, जो एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो खेतों में जो है पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है और उस सॉल्यूशन को जो है फील्ड में जो है स्प्रे कर दिया जाता है, जिसके चलते जो फील्ड्स के जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वीड्स होते हैं, वो आपके डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, बट उसका इफेक्ट जो है हमारे क्रॉप्स के ऊपर, मेन क्रॉप्स के ऊपर नहीं पड़ता है ना, हमारा फसल खराब नहीं होता है, सिर्फ उससे हमारा घास ही नष्ट होता है। तो हम केमिकल्स का यूज कर कुछ केमिकल्स का यूज करके भी जो है हम वीड्स को खेत से निकालते हैं, वहां पर केमिकल का छिड़काव किया जाता है, उसका सोल्यूशन बनाया जाता है, छिड़काव किया जाता है, जिससे सिर्फ घास ही नष्ट होता है और मेन क्रॉप हमारा क्या है सुरक्षित रहता है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और उसमें से कुछ केमिकल्स जो है नाम है 2,4-D, MCPA एंड वुडकलर जो आपका है, ये दो प्रकार के हमारे केमिकल है 2,4-D, MCPA एंड वुडकलर, जो हमारे दो ये केमिकल्स का यूज करते हैं, जो कि खास तौर से क्रॉप्स को नष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये मेरा रहा वीड्स।